अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है वो बाइनांस के थ्रू अगर आप डिपॉज़िट ख़ुद करना चाहते हैं, ख़ुद करेंसी बाय करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम बाय कर सकते हैं। चाहे वो बाइनांस हो, चाहे आपका अकाउंट वज़ीरक्स के ऊपर हो, चाहे आपका अकाउंट जो है पाक्सफुल के ऊपर हो, कोई भी एक्सचेंजर हो, उसके थ्रू हम जो है अपनी करेंसी कैसे बाय कर सकते हैं। मैं आपको बाइनांस का प्रोसीजर बताऊँगा। जितने भी एक्सचेंजर है सारों का प्रोसीजर सेम ही होगा, बस उनके जो है ऐप्स के अंदर डिफरेंट होगा, उनके डैशबोर्ड का डिफरेंस होगा। मैं चूँकि बाइनांस यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको जो है बाइनांस के थ्रू जो कि ज़्यादा ट्रस्टेबल है, इसलिए बाइनांस के थ्रू आपको डिपॉजिट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम वहाँ से करेंसी बाय करते हैं और कैसे हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ला सकते हैं उसको। सबसे पहले आपने अपना बाइनांस का अकाउंट ओपन कर लेना है। बाइनांस का अकाउंट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, जब अपना बाइनांस का अकाउंट ओपन कर लेना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा P2P ट्रेडिंग का। ठीक है, P2P ट्रेडिंग के ऊपर आपने जो है यहाँ पे क्लिक कर देना। मेक श्योर ये करना है कि इस वीडियो में जो आपको क्राइटेरिया बताया जा रहा है बाइनांस आईडी का, वही क्राइटेरिया को आपने जो है फॉलो करना है। उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपने जो है उसमें से डिपॉजिट जो है वो करेंसी जो है बाय करनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपको क्राइटेरिया बताया जाएगा वो क्राइटेरिया में ये बताया जाएगा कि जिससे आप करेंसी बाय कर रहे हैं क्या वो बंदा ट्रस्टेबल है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया बनाया है, उसको आपने चेक करना है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप बाय करते हैं तो आपकी जो पेमेंट होती है वो सिक्योर होती है, आप सिक्योर बंदे से बाय कर रहे होते हैं और आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कोई बंदा जो होता है जिसको तरीक़ेकार नहीं पता होता वो करेंसी बाय करता है, उसके साथ स्कैम हो जाता है। तो इसलिए आपने जो है इसको क्राइटेरिया को जो है वो हाईली रिकमेंडेशन है कि क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है। सिंपल क्राइटेरिया कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, अब वो क्राइटेरिया क्या है मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। आपका सबसे पहले बाइनांस का अकाउंट होना लाजमी है, तो बाइनांस का अकाउंट बना के उसके बाद ये प्रोसीजर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाइनांस ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, होम के अंदर यहाँ पे P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है। P2P में क्या होता है कि पीयर टू पीयर, यानी कि जिस बंदे से आप जो है आप और जो बंदा सेल कर रहा है आप दोनों P2P के लाते हैं, पीयर टू पीयर। ठीक है, कनेक्शन टू कनेक्शन। हमने किसी सेल करने वाले बंदे से बाय करना है तो आपने इस P2P पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, USDT बाय करने हैं। हम डायरेक्ट डाई भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वो डाई जो है वो बाइनांस की ब्लॉकचेन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डाई हम पॉलीगॉन के यूज़ करते हैं, इसलिए वो बाइनांस की ब्लॉकचेन में अवेलेबल नहीं होते। ये डाई जो होंगे ये डिफरेंट होंगे। अगर आप ये बाय कर लेंगे तो ये आपके पास जो होंगे बाइनांस की ब्लॉकचेन पॉलीगॉन वाले नहीं आएंगे, ये कोई और डाई आएंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए, और दूसरी बात, ये जो डाई आप बाय करेंगे ये आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे, 1-1.5 रुपये USDT की निस्बत। इसलिए हमने USDT बाय करने, USDT बाय करके जब उसे वॉलेट के अंदर लाएंगे, वॉलेट में लाने के बाद हम उसे कन्वर्ट करेंगे डाई के अंदर। पहले USDT बाय करेंगे, USDT को बाय करने के बाद वॉलेट के अंदर लाएंगे, वॉलेट में लाने के बाद उसे कन्वर्ट करेंगे डाई के अंदर। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर बताऊँगा। उसके बाद USDT जब आप बाय करेंगे सबसे पहले आपने फ़िल्टर लगा लेना है। ठीक है, फ़िल्टर कहाँ से निकलना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फ़िल्टर का एक ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला, ये फ़िल्टर लगा देना कि कितनी अमाउंट की आपने बाय करना है। फ़िल्टर इसलिए होता है कि मिनिमम आपकी अमाउंट कितनी है, मिनिमम आप कितने के बाय करना चाहते हैं, या मैक्सिमम या बाय कितने के करने हैं, वो फ़िल्टर आप लगा लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके पास अमाउंट यहाँ पे सर्च हो जाती है। अगर आप वो फ़िल्टर फॉर एग्जांपल नहीं लगाते तो यहाँ पे देखें, अभी ये बंदा जो बेच रहा है ये 2 लाख पे बेच रहा है, कि इसकी लिमिट है कि मिनिमम आप इसे 2 लाख के करेंसी बाय करेंगे, मिनिमम 2 लाख की करेंसी बाय करेंगे तब ये आपको देगा, और मैक्सिमम आप जो है वो 4,40,000 की करेंसी बाय कर सकते हैं। अब आप जो बाय करने जा रहे हैं 10,000 की, अगर 10,000 इसे पेमेंट सेंड करेंगे तो ये तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये कहेगा मिनिमम 2 लाख मुझे दो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फ़िल्टर लगा लेते हैं कि जिस अकाउंट हमारी जो है रिकमेंडेड अकाउंट के सेलर हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अमाउंट अपनी लिख देनी है। मैं चूँकि 20,000 के बाय करूँगा तो मैं अपनी अमाउंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 लिखूँगा। आप 20,000 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 15,000 लिखूँगा ताकि उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सेलर आ जाए। इस पर कंफर्म करूँगा। अब यहाँ पे देखें इसके अकॉर्डिंग सेलर आ गए। लिमिट इसकी मिनिमम 10,000 लिमिट है, मिनिमम 8,000, इस तरह की लिमिट वाले आपके पास आ जाएंगे। अब ये यहाँ पे सारे बंदे बैठे हुए हैं, कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा बंदा ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया आपको बताऊंगा वो फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने जो है वो क्राइटेरिया स्टेप नंबर 1 चेक करना है कि जिस बंदे से भी आप बाय कर रहे हैं उसका जो ट्रस्ट रेशियो है वो 95 प्लस होना चाहिए। इसका ट्रस्ट रेशियो देखें, यहाँ पे 100% ट्रस्ट रेशियो आ रहा है इसका। ठीक है, अब ये हमारे लिए सिक्योर है। ठीक है,
नंबर 2 आपने चीज़ चेक करनी है कि उसकी जो ट्रेड्स हैं वो 1000 प्लस होनी चाहिए, मिनिमम 1000 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसका ट्रस्ट रेशियो जो है वो 100% है, और यहाँ पे जो है इसकी जो है ट्रेड्स हैं वो 1000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, 2 पार्ट हमारे क्लियर हो गए। तीसरा पार्ट आपने उसमें चेक करना है कि इसके पास जो जिससे बाय कर रहे हैं उसके पास क्रिप्टो की अमाउंट जो है वो कम से कम ज़्यादा पड़ी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे बंदे से बाय करेंगे जिसके पास 30 40 50 60 पड़े हुए हैं तो वो बंदा हो सकता है आपके पास स्कैम कर जाए। तो आपको ऐसे बंदे से बाय करनी है जिसकी क्रिप्टो अमाउंट ज़्यादा पड़ी हुई है और उसका ट्रस्ट रेशियो भी ज़्यादा होनी चाहिए और ट्रेड भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें इसका ट्रस्ट रेशियो ट्रेड दोनों ज़्यादा है लेकिन इसकी क्रिप्टो अमाउंट कम है, तो मैं मेरे लिए सिक्योर तो है, बाय तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े चांसेस होंगे कि ये बंदा फ्रॉड ना कर जाए। इससे बेहतर हम दूसरे के पास ड्रैग कर जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा देखें, इसका ट्रस्ट रेशियो 99 है, इसकी जो ट्रेडिंग है वो 4000 है और इसके पास क्रिप्टो अमाउंट भी जो है वो 394 पड़ी हुई है। ठीक है, यानी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और इसके जो प्राइस का भी फ़र्क इतना कोई नहीं है, प्राइस का फ़र्क ये जो है हमें 215 रुपये 27 पैसे का दे रहा था, सॉरी ये बंदा जो है हमें 215 रुपये जो है ये 27 पैसे का दे रहा था और जो हमने सेलेक्ट किया था वो 215 रुपये 28 पैसे का दे रहा था। अब ये हमारे पास अपडेट होकर एक और बंदा है, इसकी क्रिप्टो ट्रस्ट रेशियो 99 है, इसकी ट्रेड भी 4000 प्लस है और इसके पास जो क्रिप्टो अमाउंट पड़ी है ये 599 यानी कि 600 के अकॉर्डिंग उसके पास पड़ी है क्रिप्टो अमाउंट, और इसकी प्राइस भी सही है, ये हमें प्राइस दे रहा है 215 रुपये 26 पैसे। तो इससे हम बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए ये बाय का ऑप्शन होता है, आपने इस पर क्लिक करना है, बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये एंटर अमाउंट में जितनी अमाउंट के आपने बाय करने हैं एग्जैक्ट अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। मैं 20,000 के बाय करने तो 20,000 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। 20,000 लिखने से मुझे अमाउंट कितनी मेरी है 92.95 डाई मुझे इसके रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, बाय विद ज़ीरो फी पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चैट का। ठीक है, चैट का ऑप्शन होता है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके साथ चैट करनी है, बातचीत करनी है, इसका जो है वो चीज़ें वगैरह इसे आपने पूछ लेनी है कि उसको बता देना मैं आपको अमाउंट सेंड कर रहा हूँ। चैट पे क्लिक करना है आपने। अब इसने यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स हमें सेंड की हैं। अब यहाँ पे इसने हाई का मुझे मैसेज किया और कहा है मेक पेमेंट, इसको मैं मैसेज कर देता हूँ कि मैं आपको पेमेंट सेंड कर रहा हूँ। आपने उसको जो है मैसेज कर देना है कि आई एम सेंडिंग द पेमेंट, ताकि उसको अवेयर हो कि आपकी तरफ से पेमेंट उसे रिसीव होगी। ठीक है, अब वो मैसेज आपका देख लेगा, आप ऑनलाइन होंगे तो आपने उसको जो है वो सेंडिंग अगर वो देख लेगा मैसेज कोई इशू नहीं, वो ऑनलाइन ही होते हैं। अब आपने क्या करना है, पेमेंट सेंड करने के लिए आपने जो है ये मेक पेमेंट का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, मेक पेमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इसकी जो है यहाँ पे डिटेल्स नज़र आ जाएंगी कि किस बैंक। अब इसका अकाउंट जो है वो इजी पैसा टेलीनॉर बैंक अकाउंट है। ठीक है, इजी पैसा टेलीनॉर बैंक या टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक इसका अकाउंट। ठीक है, और अकाउंट नंबर इसका ये है और इसका नेम ये है। अब इसका जिस नाम पे इजी पैसा टेलीनॉर बैंक अकाउंट है ना, वो ये है कि इजी पैसा टेलीनॉर बैंक अकाउंट में उसका जो टाइटल है वो मोहम्मद एजाज़ आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो है इसका ये जो बैंक अकाउंट नंबर है ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये कॉपी के ऑप्शन पे, ये जो कॉपी का ऑप्शन बना है इस पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। इस पर कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कॉपी हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अमाउंट सेंड करनी है। अब मेक श्योर ये करना है कि जिस नाम पे आपका बाइनांस का अकाउंट बना हुआ है उसी नाम पे आपका जैज़ कैश इजी पैसा जहाँ से पेमेंट आप सेंड कर रहे हैं उसी नाम पे आपका वो अकाउंट होना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल अगर अपने बैंक अकाउंट से सेंड कर रहा हूँ तो मेरा बैंक अकाउंट भी उसी नाम पे होना चाहिए जिस नाम पे मेरा बाइनांस का अकाउंट बना है। अगर आप किसी दूसरे नाम वाले अकाउंट से सेंड करेंगे, यानी जैज़ कैश किसी और के नाम पे बना है, आप उससे सेंड करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको पेमेंट सेंड करने के लिए मैंने मेक